अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओमनीपीडिया। फ्रेंड्स, स्टंट्समैन या डेयर डेविल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो लोग हैं जो किसी टीवी शो या लाइव ऑडियंस के सामने स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। स्टंट्स परफॉर्म करना बुनियादी तौर पर एक खतरनाक काम है। इस काम के लिए इनको पहले एक मुकम्मल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए इनको बहुत से सेफ्टी मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिनको बाद में टीवी शो की एडिटिंग के दौरान रिमूव कर दिया जाता है। इसके बरक्स डेयर डेविल लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। जितना खतरनाक स्टंट होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, और कई स्टंट्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि देखने वाले शॉक्ड रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ही स्टंट के बारे में बताऊंगी जिसको क्रेजीएस्ट स्टंट भी कहा जाता है, और वो स्टंट है स्पेस जंप का। फ्रेंड्स, फीलिक्स बाumgartner एक ऑस्ट्रियन डेयर डेविल हैं जिनका मशहूर कारनामा स्पेस जंप है। उन्होंने 14 अक्टूबर 2012 को मैक्सिको में ज़मीन के कुर्रा हवाई के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, या जिसे ओजोन लेयर भी कहा जाता है, से ज़मीन पर फ्री फॉल जंप किया। इस मकाम का ज़मीन से फासला 39 किलोमीटर था। फीलिक्स बाumgartner वो पहले शख्स हैं जिन्होंने रॉकेट के बगैर आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र किया, और ये फ्री फॉल जंप 1357.64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 4 मिनट में तय किया, और ज़मीन से 8000 फीट की बुलंदी पर पैराशूट का इस्तेमाल किया। लेकिन इस तमाम डेयरिंग स्टंट के लिए उन्होंने बहुत सी प्लानिंग और प्रैक्टिस की। 43 साला फीलिक्स ने एक हीलियम बलून का इस्तेमाल किया, जिसके साथ स्पेसशिप के साइज का एक कैप्सूल अटैच था। ये एक ख़ास किस्म का प्रेशराइज्ड कैबिन था जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ ऑक्सीजन की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाया गया था। इस कैप्सूल के ऊपर और चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे ताकि हर मंजर की रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह थी कि इस जंप को 7.3 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। इसके साथ ही इसके अंदर ट्रांसमीटर और कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था ताकि फीलिक्स को हर तरह की सिचुएशन में गाइड किया जा सके। जबकि फीलिक्स को एस्ट्रोनॉट्स के मुशाबा एक ख़ास किस्म का प्रेशराइज सूट पहनाया गया। ये कई लेयर्स पर मुश्तमिल एक फायर एंड प्रेशर रेजिस्टेंट ड्रेस था, जिसमें ऑक्सीजन होज, स्टेबलाइजिंग बटन्स और कैमरा के साथ साथ रेडियो ट्रांसमीटर भी मौजूद था, जिस पर वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जोसेफ किटिंगर के साथ मुसलसल राब्ते में थे, और एक पूरी टीम इनको ऑब्जर्व कर रही थी। वो मुसलसल फीलिक्स को हौसला दे रहे थे ताकि फीलिक्स को अपना मिशन मुकम्मल करने में दुश्वारी ना हो। इन तमाम सेफ्टी मेजर्स के बावजूद ये स्टंट बहुत ख़तरनाक था, और इसमें बहुत से रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्ट्रेटोस्फीयर से सुपरसोनिक जंप करते हुए हवा का प्रेशर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता था, जिसकी सूरत में इनको आग लग जाती। बिल्कुल इसी तरह जैसे एस्टेरॉयड हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही आग पकड़ लेते हैं। बसूरत दीगर इतनी ऊंचाई पर दर्जा हरारत इस कदर कम था कि हवा से एक्सपोज होते ही उनका जिस्म जम जाता। इसलिए इस अमर को यकीनी बनाया गया था कि उनका जिस्म प्रेशराइज सूट से कवर रहे और वह दर्जा हरारत और फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सके। इन तमाम खदशात को दूर करने के बावजूद फ्री फॉल जंप के दौरान फीलिक्स अपना कंट्रोल खो बैठे और उनकी बॉडी ने स्पिन करना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल नहायत नाजुक थी। अगर वो मज़ीद कुछ देर अपना कंट्रोल हासिल ना कर लेते तो उनके ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता और बॉयल होने शुरू हो जाता। फीलिक्स के मुताबिक ये नहायत भयानक तजर्बा था। उनका कहना था कि जब मैं पूरी दुनिया से ऊपर खड़ा था तो मेरे दिल में कोई रिकॉर्ड बनाने या साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने की बजाय सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। अगरचे देखने में ये एक स्टंट है, लेकिन इससे बहुत सी मुफीद मालूमात भी हासिल की गई।
फीलिक्स ने अपनी जान हथेली पर रखते हुए आने वाली बहुत सी नस्लों के लिए नए तजुर्बात की बुनियाद रख दी। Sometimes you have to get up really high. The smaller you are,